सीट जीती है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक और कांग्रेस ने एक सीट जीती है। विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से चर्चा और बदलाव की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को चर्चा। 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर होगी बहस। पीएम मोदी रहेंगे सदन में मौजूद। पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर नई मोहर। रेलो सैन्य समझौते को रूसी संसद ने दी मंजूरी। दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा। आधी रात यूपी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भयंकर बवाल। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट। जमकर पत्थरबाजी से तनावपूर्ण माहौल। पूरा बीएचयू परिसर छावनी में तब्दील। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवताओं का उड़ाया मजाक। कहा कुंवारों के लिए अलग तो शराब पीने वालों के लिए अलग भगवान। विपक्ष बोला माफी मांगे रेवंत रेड्डी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत। बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 दर्ज। गंभीर कैटेगरी में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को देखते हुए बड़ा फैसला संभव। दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह बैन हो सकते हैं पुराने वाहन। प्रदूषण बढ़ने में वाहनों के धुएं की बड़ी भूमिका बताई गई। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को पहुंचाई मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से भारी तबाही। भारत ने मदद के लिए काफी सामग्री पहुंचाई है। तमिलनाडु दितवा तूफान का असर। चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित। शहर में लगातार बारिश जारी। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के कारण जलभराव। शहर के साउथ मासी स्ट्रीट में भारी जलभराव। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाला विमान उड़ाने पर फटकार। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट वाले विमान को 8 बार उड़ाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला। सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा एससी एसटी आरक्षण का लाभ। धर्म बदलने पर नहीं मिलेगा एससी एसटी का लाभ। लाभ के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा बताया। भागलपुर में ईडी के सामने पेश हुई अभिनेत्री नेहा शर्मा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नेहा शर्मा से पूछताछ की। दिल्ली ब्लास्ट केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना। केंद्र ने माधव खुराना को बनाया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिल्ली धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। पंचेरी इलाके में पराली से भरे ट्रक में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार कंक्रीट बैरियर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े निवेश के विकल्प। एनपीएस और यूपीएस के तहत इन्वेस्टमेंट के विकल्प बढ़ा दिए गए हैं। कर्मचारियों के पास विकल्पों की संख्या 6 हो गई है। लखनऊ के 7 बड़े मॉल में एफएसडीए की छापेमारी। 61 प्रतिष्ठानों की जांच में बड़ी खामियां। लुलु हाइपर मार्केट को बंद कराया गया। मेरठ में बीएलओ ने खाया जहरीला पदार्थ। काम के ज्यादा दबाव से परेशान था बीएलओ। लोकप्रिय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक सामग्री से भरा एक पिकअप ट्रक जब्त। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जापान के दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जापानी उद्योगपतियों के साथ बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक और दूसरे शीर्ष निवेश संस्थानों के साथ बैठक। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कुचर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्नीस सौ 84 की भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी। संगठनों और स्थानीय लोगों ने मार्शल मार्च निकालकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना के पलानी परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड। आर्टिलरी सेंटर गोलकोंडा में अग्निवीरों की पासिंग आउट। तेलंगाना राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया। केंद्र सरकार के आदेश का तुरंत पालन।
जयपुरी में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन। चंद्रभागा बीच पर कला का एक शानदार प्रदर्शन। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क की नाइट सफारी बंद की गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद। उन्नाव में एसआईआर के दौरान बड़ा खुलासा, एक ही मकान पर दर्ज मिले 45 नाम, मौके पर मिले मात्र 3 लोग, बाकी 43 नामों को घरवाले और पड़ोसी तक नहीं पहचानते। हाथरस में बीएलओ की मौत से हड़कंप, परिवार ने तनाव का आरोप लगाया। बरेली में फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, आजम खान के करीबी सपा नेता के बारात घर पर कार्रवाई। सूफी टोला स्थित एवाने फरहत बारात घर पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में फिर बुलडोजर एक्शन, हाजीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई, लगातार चौथे दिन अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एयर स्पेस बंद करने का किया ऐलान, मादुरो को दी ट्रंप की डेडलाइन खत्म। ट्रंप मादुरो को ड्रग तस्करी का सरगना बता चुके हैं। पाक वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने शेखी बगारी। जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने भारत पर जीत का दावा किया, भारत के हाथों पिटाई को शानदार एग्जीक्यूशन बता रहा है पाक। पाकिस्तान ने श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों को भेजा सड़ा गला खाना, राहत सामग्री के फूड आइटम में एक्सपायरी डेट मिली। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा। भारत दौरे से पहले पुतिन का यूरोप पर बड़ा हमला, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को सख्त चेतावनी दी। पुतिन ने कहा, अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार, यूरोपीय देश शांति कोशिशों में बाधा डाल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूएस के स्पेशल दूत स्टीवन विटकॉफ के साथ उन्होंने मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा। वाशिंगटन डीसी के पास अस्थायी मेमोरियल बनाया, अफगान नागरिक ने नेशनल गार्ड सर्विस के 2 सदस्यों की गोली मारकर की थी हत्या। फारगट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस के पास फूलों और अमेरिकी झंडों वाला एक अस्थायी मेमोरियल बनाया गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल जारी, बहन उज़्मा ने जेल में बंद इमरान से की मुलाकात, जेल में परेशान करने का आरोप। जेल में बंद इमरान खान ने लगाया था टॉर्चर का आरोप, बोले मुझे कुछ हुआ तो मुनीर और आईएसआई चीफ जिम्मेदार। इमरान खान को मनमाने ढंग से 850 दिनों से हिरासत में रखा गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर नई बाढ़ की तैयारी, बीएसएफ ने नए डिजाइन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। पाकिस्तान फिर आतंकी लॉन्च पैड कर रहा है एक्टिव। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज दोपहर 1:30 बजे रायपुर में मुकाबला। सीरीज पे कब्जा करने के इरादे से उतरेगी इंडियन ब्रिगेड। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंची, सनी, बॉबी देओल समेत पूरा परिवार मौजूद। वीआईपी घाट पर किया जाएगा अस्थि विसर्जन। अपने टॉक शो में फिजिकल चीटिंग वाले बयान पे ट्विंकल खन्ना ने दी सफाई, बोली मेरा कमेंट बस एक मजाक था। बिग बॉस 19 फिनाले से ठीक 4 दिन पहले बाहर हुई क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर, वोटिंग के रुझानों में सबसे नीचे होने के कारण घर से बाहर। बिग बॉस 19 से बाहर हुई अशनूर ने अपने एविक्शन पे दुख जताया, तान्या वाला विवाद। अभिषेक संग बॉन्डिंग और घरवालों के व्यवहार पर खुलकर बात की। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छाल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना की शादी की नई डेट को लेकर चल रहे हैं रूमर्स। 7 दिसंबर को शादी होने की आ रही हैं खबरें। फिल्म कंतारा में दिखाई गई देवी को भूत कहने के मामले में एक्टर रणवीर सिंह ने माफी मांगी। एक्टर पर लग रहे थे धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। तन्वी और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में बॉक्स ऑफिस पे जलवा बरकरार है। सिनेमाघर में मौजूद कई फिल्मों की भीड़ के बीच तेरे इश्क में जमकर नोट बटोर रही है। ओटीटी पर इस हफ्ते तेलुगु फिल्मों का जलवा। रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड इसमें शामिल। द गर्लफ्रेंड समेत 4 फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8वां वेतन